सो नेक्स्ट है हमारा एडिशन पॉलीमर। ये सिंथेसिस के बेस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर्स जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपने रखना है कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। इसमें जो भी कंपाउंड होंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड कि इसमें मस्ट है कि इसमें डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड होना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। और इसमें क्या है कि नो एलिमिनेशन, कुछ बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, नो एलिमिनेशन, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास होमोपॉलीमर। ये तो पीछे ही पढ़ा था हमने, क्या बताया था मैंने? होमोपॉलीमर। आपके पास टाइम है, बताओ। एक होमोपॉलीमर बताया था, एक कोपॉलीमर बताया था, ठीक है। चलो हम ये बता देते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब इथीन का करते हैं। इथीन दैट इज़ क्या था स्ट्रक्चर? CH2 डबल बॉन्ड CH2। वेरी गुड, आपको तो याद है। अच्छा, इस इथीन को क्या करना है आपने? एन आगे लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा इथीन के मॉलिक्यूल है। अब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन करने पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूट गया और ये आ गया, ये एन बता रहा है कि ऐसे बहुत सी यूनिट इस तरह से क्या है, अरेंज्ड है। इसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो ये तो बन गया हमारा पॉली इथीन, ये तो पॉलीथीन बन गया, ठीक है। इथीन से क्या बना दिया? पॉलीथीन बना दिया। अब कोपॉलीमर क्या है कि इसमें दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट कंबाइन करेंगी। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम बूना एस। किसका ले रही हूँ मैं? बूना एस। अब ये किससे बनता है ये आपने ध्यान देना। मैंने आपको बूना एस कहाँ पर पढ़ाया था, कौन से टाइप्स में पढ़ाया था, वो आपने मेरे को बताना है, ठीक है। अच्छा, कोपॉलीमर जिसमें दो यूनिट आएंगी बूना एस, तो ये आ जाएगा 1,3 ब्यूटा डाइन, 1,3 ब्यूटा डाइन प्लस स्टाइरीन का ये मोनोमर है। ये जो दोनों मिलके एक बोनस बनाएंगे। देखो कैसे है, 1,3 ब्यूटा, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। पहले और तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये पहली पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, बाकी तो सिंगल सिंगल लगेगा। तो ये आ जाएगा H2 H2, ठीक है। स्टाइरीन मतलब इथीन बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड C। मैंने एक H की जगह क्या लगा दिया? बेंजीन रिंग लगा दी। इट इज़ अ स्टाइरीन। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसके साथ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड बनाने के लिए शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, H2C यहाँ शिफ्ट हुआ ना, तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। ये बॉन्ड आगे बॉन्ड बनाने के लिए शिफ्ट हुआ, तो ये लो CH2 सिंगल CH, और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ फर्दर बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। ये जो यूनिट है ये बार बार रिपीट होगी, इसलिए मैंने इसके पाँव में लिख दिया N। यहाँ पर भी N और यहाँ पर भी N, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बूना S। दिस इज़ द कोपॉलीमर और इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है कंडेंसेशन पॉलीमर, मतलब यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है? इसमें दो मोनोमर यूनिट लेंगे आप, कोई भी दो मोनोमर यूनिट, उसको कंबाइन करवाएंगे। कंबाइन करवाने के बाद क्या चीज़ इसमें एलिमिनेट होगी? बाय प्रोडक्ट। याद रखना, कंडेंसेशन पॉलीमर में कुछ ना कुछ एलिमिनेट ज़रूर होता है, चाहे वो वाटर हो, अमोनिया हो, HCl हो, अल्कोहल हो, कुछ ना कुछ होता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फंक्शन ग्रुप होना ज़रूरी है। अगर फंक्शन ग्रुप होंगे तभी तो एलिमिनेशन होगी, ठीक है। फंक्शन ग्रुप होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि इस पे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। बाय प्रोडक्ट मैंने आपको अभी भी नाम बताए, कौन कौन से बताए? प्लीज़ राइट डाउन, ठीक है। आपने खुद बताना है मुझे कौन कौन से नाम बताए। अच्छा, एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको, नायलॉन 66, ये किस चीज़ का मिक्सचर है? जल्दी बताओ जल्दी, किस चीज़ का मिक्सचर है? हेक्सा मिथाइल डायअमाइन प्लस एडिपिक एसिड, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर लिखती हूँ, हेक्सा मतलब 6, मिथाइल तोड़ के लिखती हूँ 6, मिथाइल मतलब CH2 यूनिट, और डाई मतलब 2, और अमाइन मतलब NH2 यूनिट, ठीक है।
और एडिपिक एसिड तो पता ही है। तो पहले 6 ये बना लेती हूँ, CH2 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 3, ये 4, ये 5 और ये बन गए 6। 2 अमाइन हैं तो एक मैंने अमाइन यहाँ लगा दिया, देखो एक H और एक H यहाँ, और एक अमाइन मैंने यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ, एक H बन गया एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड पे जो है सेंटर पे कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। साइड में COH ग्रुप होगा, C ये डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे, मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन कर देती हूँ। जैसे हमने ये बॉन्ड बनाए थे ना, ऊपर बॉन्ड बना के अरेंज किए थे, वैसे ही ये यहाँ से H2O निकल गया, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल जाएगी, याद रखना, और यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा। तो मतलब कि अच्छा चलो हम ही बता देते हैं नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर कैसे है। ये आएगा, देखो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, N, एक H बचेगा, 6 बचेंगे ये CH2, इसको कंडेंस करके लिख दिया मैंने, NH, C डबल बॉन्ड O CH2, ये 4 बार है, C डबल बॉन्ड O, और ये तो निकल गया, तो ये यहाँ लगा दी मैंने N, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है, क्या चीज़ देखोगे आप? दिस इज़ NH C डबल बॉन्ड O। अब क्वेश्चन है ये कौन सी लिंकेज है, ये लिंकेज कौन सी है? इट इज़ अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज। जहाँ पर आपको ये दिखेगा, क्या दिखेगा? NH C डबल बॉन्ड O, इट इज़ अ अमाइड लिंकेज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप बार बार इसको रिपीट करके बनाओ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे, क्या करेंगे? एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल, कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल, ठीक है। क्या बोला मैंने? एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल। फिर हमने नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक के भी एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम करेंगे थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में, ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस है वो फिनिश करनी है, और इसमें एक आपको मैकेनिज़्म दिया गया है, ठीक है। मैकेनिज़्म आपको मैं बता देती हूँ, एडिशन पॉलीमर्स का मैकेनिज़्म है और कुछ भी नहीं है, तो वो मैकेनिज़्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म कौन सा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। वैसे पूछते तो नहीं है बट आपको आना चाहिए, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, इसमें 3 प्रोसेस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है चेन को इनिशिएट करना, चेन इनिशिएशन। सेकंड स्टेप है चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन, एंड लास्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी मोनोमर है, मोनोमर ले लिया मैंने, उसको इनिशिएट करवाना, ऐसे थोड़ी ना रिएक्शन हो जाती है, इनिशिएशन तो ज़रूरी है ना। उसको इनिशिएट करवाने के लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म में याद रखना कि कोई ना कोई पर ऑक्साइड चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? इनिशिएटर, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटर चाहिए, और इस इनिशिएटर का नाम है पर ऑक्साइड। कोई भी पर ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, एक ही तरह का नहीं। हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, एसिटाइल परऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस परऑक्साइड को ट्रीट करवाएंगे किसके साथ? मोनोमर के साथ। अब मोनोमर के एक थोड़ी ना है, बहुत ज़्यादा मोनोमर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक मोनोमर जब इनिशिएट हो गया तो वो खुद ही जो बाकी मोनोमर के साथ रिएक्ट करता रहेगा। तो जब बाकी मोनोमर के साथ रिएक्ट करता रहेगा तो वो क्या होगी? चेन प्रोपगेशन स्टेप होगी। अब जितना आपको पॉलीमर चाहिए उतना बन गया, लेट अजम्पशन बन गया, तो अब तो उसको रोकना भी है ना। तो उसको रोकने के लिए हमें एक और फ्री रेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये रहा हमारा फ्री रेडिकल प्रोसेस। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन के लिए हमें फ्री रेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम इनिशिएटर भी बोलते हैं। क्या क्या बोला मैंने? बेंजोइल परऑक्साइड, एसिटाइल परऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, ठीक है। ये कोई भी ऑर्गेनिक परऑक्साइड होते हैं और इसका मेन काम होता है होमोलिटिक क्लीवेज करना।
होमो मतलब इक्वल हिस्से में बांटना। अगर मैं बोलूँ इस पेंसिल को तोड़ो तो मुझे इक्वलिटी यहाँ इसका मिड पॉइंट देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ भी इक्वल होना चाहिए, इस तरफ भी इक्वल होना चाहिए। उसी तरह होमोलिटिक क्लीवेज क्या करता है, इक्वल ही उसको ब्रेकेज करेगा। और जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल एज ए इनिशिएटर की तरह काम करता है। ये जो मैंने लिया है इसका ये बेंजीन है और इट इज़ अ पेरोक्साइड लिंकेज। जहाँ पर ओ बॉन्ड इकट्ठा आ जाए वो पेरोक्साइड लिंकेज होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेंजॉइल पेरोक्साइड। दिस इज़ द बेंजॉइल, ये बेंजॉइल है यहाँ तक और ये पेरोक्साइड है। तो इसका मिड पॉइंट ये है, यहाँ से टूटा, ये बन गया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। और जब हमारे पास लोन पेयर हो तो 2 इलेक्ट्रॉन शो होता है। अब क्या करेगा, इसकी भी एक होमोलिटिक क्लीवेज होगी। यहाँ से जो है वो CO2 निकल जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, सी ये 2 हो गई, ठीक है, ये निकल गई। बचा क्या, C6H5। ये मेरा इनिशिएटर बन गया। अब इस इनिशिएटर ने कोई एक मोनोमर, आपने पॉलीथीन बनाना है ना, तो पॉलीथीन का एक मोनोमर ले लिया, उसके साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मतलब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, होमोलिटिक मतलब एक, यहाँ पर ये एक बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है। तो देखो ये बन गया CH2। अब आप बोलोगे तो इसके ऊपर तो आया, इसके ऊपर नहीं आया। हाँ नहीं आया, क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया ना, इस फ्री रेडिकल के साथ, ठीक है। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल बॉन्ड बन गया, ये बन गया बॉन्ड। अब ये बन गया मेरा फुली इनिशिएटर। अब इस इनिशिएटर में ये मोनोमर वाला इनिशिएटर है, ये क्या करेगा, और मोनोमर यूनिट के साथ कंबाइन करेगा। ये देखो इस तरह से चेन चलती रहेगी, n नंबर ऑफ मोनोमर के साथ कंबाइन कर दिया और ये बना दिया। अब आती है चेन डोमिनेशन। मुझे इसको स्टॉप भी तो करना है रिएक्शन को, ठीक है, कंटिन्यू थोड़ी ना करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को इसी के मोनोमर के साथ, मतलब कि इसी के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर देंगे और फाइनली हमारी जो चेन होगी वो डोमिनेट हो जाएंगी। तो इसमें कौन कौन सी ये जो मैकेनिज्म है कौन कौन फॉलो करेगा, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पैन, ठीक है। पॉलीथीन और टेफ्लॉन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर होप आपको याद होगा। नेक्स्ट करते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर आपने खुद बनाना है। तो कैसे बनाना है, जैसे आपने इथीन बनाया था, उसका एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने क्लोरीन ऐड किया था, तो क्या बना था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। अब क्लोरीन को हटा के हम ऐड करेंगे CN, ठीक है, साइनाइड ग्रुप। तो वो बन जाएगा हमारा पैन, पॉली एक्राइलो नाइट्राइट, सॉरी, ठीक है। अगर सारे के सारे हाइड्रोजन को, जो 4 हाइड्रोजन उसको हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, टेफ्लॉन। अब आपके पास कितना, 4 होमवर्क हो गए, चारों का चारों स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करने हैं, पॉलीथीन के, टेफ्लॉन के, पैन के एंड PVC के, ओके डन। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल वाइज करेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा एडिशन पॉलीमर का।